हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप लूमियन में रियलिस्टिक रेंडरिंग करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि लूमियन कैसे यूज़ करना है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लूमियन में रेंडरिंग करने के लिए जो पहला स्टेप आपको लगेगा। लूमियन में आपको अपनी फ़ाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनय और मैं इंटीरियर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारे वीडियोस पोस्ट करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशंस ज़रूर ऑन कर लें। तो आते हैं स्केचअप में। मेरे सारे वीडियोस में जो भी मॉडल्स मैंने बनाए हैं वो सारे स्केचअप में बनाए हैं और फिर उनको लूमियन में इंपोर्ट करके मैंने उनको रेंडर किया है। तो चाहे आप स्केचअप यूज़ कर रहे हो या 3D मैक्स या रेविट, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, हर एक सॉफ्टवेयर में जो एक्सपोर्टिंग प्रोसीजर है वो सेम ही रहने वाली है। तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करके कोई भी सॉफ्टवेयर से आप अपनी फ़ाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अब हम हैं हमारे स्केचअप फाइल में, जहाँ पे हमको इस मॉडल को एक्सपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, बस आपको फाइल में जाना है और एक एक्सपोर्ट बटन दिखेगा आपको, वहाँ से आपको 3D मॉडल सिलेक्ट करना है। 3D मॉडल सिलेक्ट करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको आपकी फ़ाइल का नाम देना है, उसको कहाँ सेव करना है, उसकी डायरेक्टरी आपको मेंशन करनी है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसका जो लूमियन एक्सपोर्ट्स है उसका एक अलग फ़ोल्डर ही बना लें कि ये एक्सपोर्ट होता है तभी बहुत सारे फाइल्स, बहुत सारे टेक्सचर्स अलग अलग एक्सपोर्ट होते हैं, अलग अलग फ़ाइल बनते हैं। मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं अपने फ़ोल्डर को, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इससे अलग फ़ोल्डर में ही एक्सपोर्ट करें। तो अब हम बनाएंगे अलग फ़ोल्डर, उसको नाम देंगे लूमियन एक्सपोर्ट। और हमारी जो DAE फाइल है उसको एक्सपोर्ट करने से पहले हम ऑप्शंस में चेक करेंगे कि हमने कौन से चेक बॉक्सेस को टिक किया है। ट्रायंगुलेट ऑल फेसेस, प्रिजर्व कंपोनेंट हायरार्कीज और एक्सपोर्ट टेक्सचर मैप, ये 3 ही चेक बॉक्सेस को आपको चेक करना है और ओके करना है और फिर आपको एक्सपोर्ट करना है। तो एक एक्सपोर्टिंग से रिलेटेड प्रो टिप मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये जो टिप है वो एक्सपीरियंस से सीखी है मैंने गूगल में बहुत सर्च किया, यूट्यूब में बहुत सर्च किया, लेकिन मुझे इसके बारे में वीडियो मिली नहीं। खुद ही R&D करके मैंने ये सीखा है, जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो बने रहें। फिर आते हैं लूमियन में। लूमियन में आने के बाद आपको कुछ ऐसी एक स्क्रीन दिखेगी, इसमें आप प्लेन बैकग्राउंड सिलेक्ट करके शुरुआत कर सकते हैं। प्लेन बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा ये खुले मैदान में आपको आपका फाइल इंपोर्ट करना है। यहाँ आप नीचे लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में देखेंगे तो कुछ बटन्स दिख रहे हैं आपको, वहाँ पर एक उसमें इंपोर्ट्स करके लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करना है। वहाँ से फिर आप इंपोर्ट न्यू मॉडल बटन पर क्लिक कर सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद फिर से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे आप जाके जिस फोल्डर में आपने आपका स्केचअप फाइल एक्सपोर्ट किया है या 3D मैक्स फाइल एक्सपोर्ट किया है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप उसको प्लेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका मॉडल इंपोर्ट हो चुका है लूमियन में। सबसे पहली बात, लूमियन में जब आप मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं सक्सेसफुली, आप चेक कर लीजिए कि सारे जो एलिमेंट्स है वो सही से दिख रहे हैं या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एलिमेंट ट्रांसपेरेंट हो जाता है या उसका टेक्सचर दिखता ही नहीं है या पूरा प्लेन दिखता है, वाइट दिखने लग जाता है। अगर आपने कोई कस्टम टेक्सचर या कोई फ़ोटो उस पर अप्लाई किया है, वो नहीं दिख रहा है, स्केचअप में दिख रहा था या 3D मैक्स में दिख रहा था लेकिन लूमियन में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर जो हमारी प्रो टिप है वो आती है। तो प्रो टिप ये है कि जब आप स्केचअप से एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपको पता है कि आपकी फ़ाइल बड़ी है, 200 MB, 250 MB या उससे ज़्यादा है, 250 MB या 300 MB की फ़ाइल अगर आपकी है और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि उसको एक्सपोर्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे फाइल्स जनरेट होंगे, तो कभी कभी कोई फाइल्स मिस हो सकती हैं। तो इसका एक ही सलूशन है, आप अपने फ़ाइल को ब्रेक कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक 1 BHK फ्लैट का मॉडल एक्सपोर्ट कर रहे हैं
उसमें जो ऑब्जेक्ट्स है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि टीवी रिमोट हो गया, क्लॉक हो गया, स्विच बोर्ड्स हो गए या खुद टीवी हो गया, वो सब अलग अलग फाइल्स में आप एक्सपोर्ट कीजिए। और जो मेन बेस फाइल है उसमें सिर्फ वॉल पैनलिंग्स, फ्लोरिंग, सीलिंग और लाइट जो आपको लूमियन में चेंज करनी है वो ही आप आपके मेन मॉडल में रखिए। ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग एक्सपोर्ट और अलग अलग इंपोर्ट करने के प्रोस एंड कॉन्स भी बता देता हूँ मैं। 2 फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि आपको जो नेचुरल टेक्सचर्स है वो मिल जाएंगे जो आपके स्केचअप फाइल में है या जो 3D मैक्स में है, वो सारे के सारे ट्रू टेक्सचर्स आपको मिल जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अगर कोई एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स प्लान कर रहे हो, जैसे कि डोर ओपनिंग या स्टोरेजेस के शटर ओपनिंग क्लोजिंग या फिर सीलिंग फ़ैन को रोटेट होते हुए आप दिखाना चाहते हो आपके वीडियो में, तो उस सब एनिमेशंस के लिए भी आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। पूरी फाइल एक साथ एक्सपोर्ट करोगे तो वो एनिमेशंस आप नहीं दे पाओगे। नुकसान सिर्फ एक ही है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग करना पड़ेगा। प्री डिफाइंड आपको सोचना पड़ेगा कि आप आपके एनिमेशंस में क्या देने वाले हैं, क्या क्या देना चाहते हैं। और फिर लूमियन में इंपोर्ट करने के बाद स्नैपिंग ऑप्शंस बहुत कम हैं, इसलिए आपको बहुत डिटेल प्रेसिशन के साथ आपको उनको प्लेस करना पड़ता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, लेकिन बॉस इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट कर लीजिए लूमियन के अंदर, और लूमियन के अंदर अपने भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। नेसेसरी नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट्स स्केचअप में ही डाल के आप एक्सपोर्ट करो। लूमियन के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे सही तरीके से पोजीशन कर पाओगे अपने ऑब्जेक्ट्स को, जिनको आपने अलग अलग इंपोर्ट किया है उन सबको आप सही तरीके से पोजीशन में कैसे प्लेस कर पाओगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।